हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पी 2020 एग्ज़ाम को लेके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के। जैसे G20 हो गया, इंडेक्स हो गया, जहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बनते ही हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि G20 2023 कहाँ पे हुआ था, तो न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली में कहाँ पे हुआ था, तो याद रखेंगे आप, प्रगति मैदान। और इसका थीम क्या था, तो वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का अगर थीम पूछा जाए, अर्थ क्या हुआ, तो वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अगर हम बात करें कि G20 कब से कब तक हुआ, तो 9 एंड 10 सितंबर 2023। और ये कौन से नंबर का था, तो 18th नंबर का था। G20 के शेरपा कौन थे हमारे इंडिया से, तो अभिताभ कांत। 2022 में G20 कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया। इस बार हमारे कंट्री में इंडिया। और नेक्स्ट कहाँ पे होगा, तो ब्राज़ील। अगर हम बात करें G20 में कितनी कंट्री हैं, तो 19 कंट्री है और एक यूरोपीय यूनियन। लेकिन इस बार अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो गया है। 2023 में इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंडिया की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया है। तो अब ये G21 हो गया है अब से। तो फिर आप याद रखेंगे इसको, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें G20 का पूरे वर्ल्ड में क्या ट्रेड का परसेंटेज रहता है, तो वर्ल्ड के ट्रेड का अप्रोक्स 80 to 85% ये ट्रेड कवर करता है। और इसमें सारे 75% पॉपुलेशन को कवर करता है। इसलिए ये सारे वर्ल्ड से अकॉर्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट मानी जाती है G20, क्योंकि इसमें वर्ल्ड के सभी बड़े कंट्री शामिल होते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें 2023 में अतिथि देश कौन कौन से थे जिनको इनवाइट किया गया था, तो कुछ देश हैं जैसे बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, सिंगापुर, स्पेन, ओमान और यूएई। हम बात करें कि इसका कोई हेडक्वार्टर है कि नहीं, तो नहीं है। इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। ये हर नेक्स्ट ईयर पे अलग अलग कंट्रियों में होता रहता है। क्या काम करता है, तो ये वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में। चलिए फिर देखते हैं इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर हम बात करें कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक क्या थी, तो 135। पहले नंबर पे कौन था, तो आइसलैंड। याद रखेंगे, शांति शांत है ना, तो आइसलैंड और न्यूजीलैंड। सर्वाधिक शांत क्षेत्र कौन सा है, अगर कॉन्टिनेंट की बात करें, तो यूरोप। और सर्वाधिक अशांत क्षेत्र को, तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। सबसे लास्ट नंबर पे कौन सा है इसमें अशांति में, तो अफगानिस्तान, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। अगर हम बात करें कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में फर्स्ट कौन था वर्ल्ड में, तो मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी USA के। सेकंड पे कैम्ब्रिज UK। अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया पे नंबर 1 QS में कौन सा था, तो ISC बेंगलोर। सेकंड पे IIT बॉम्बे। और अगर हम बात करें कुछ रैंकिंग की, इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, 121। फर्स्ट पे है फिनलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट में मानव विकास रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 132। फर्स्ट पे है स्विट्ज़रलैंड। प्रेस रिपोर्ट में बात करें, तो इंडिया 161 रैंक है और फर्स्ट पे है नॉर्वे। पर्यावरण प्रदर्शन में इंडिया 188 सबसे लास्ट और फर्स्ट पे डेनमार्क। जलवायु पर प्रदर्शन में इंडिया की रैंक है 8 और 1 2 3 फर्स्ट 1 से लेके 3rd तक कोई भी कंट्री नहीं है। 4th नंबर पे है डेनमार्क। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जर्मन वॉच के द्वारा। फायर फॉर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 4थी, पहली है अमेरिका की।
याद रखेंगे फायर पावर, पावर सबसे पास किसका है, ये ट्रिक से याद करने के लिए, तो अमेरिका है फर्स्ट। एशिया पावर, एशिया में इंडिया की रैंक क्या है, फर्स्ट। और सबसे लास्ट फर्स्ट कौन है, तो अमेरिका। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंक इंडिया की क्या है, इकोसिस्टम इकोनॉमी की बात करता है तो 21 शुभ होता है ना, तो 21 हम याद रखेंगे। और फर्स्ट रैंक इसका है तो अमेरिका। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है, लॉ सबके लिए बराबर हो, तो 77 दोनों इक्वल है ना, ऐसे याद रखेंगे ट्रिक करके। फर्स्ट रैंक किसका है, तो डेनमार्क। किड्स राइट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 115। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, तो आइसलैंड। वर्ल्ड रैंकिंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 57, फर्स्ट पे है इंडोनेशिया। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंक क्या है, 40, फर्स्ट पे है डेनमार्क। अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इंडिया में जल स्रोतों की पहली जनगणना हुई है, तो अगर बात करें कि इसमें कितने ग्रामीण शहर है और कितनी शहरी हैं, तो ग्रामीण है 97.1% और शहरी 2.9%। अगर हम बात करें कि तालाब सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, तो वेस्ट बंगाल। टैंक सबसे ज़्यादा तो आंध्र प्रदेश, और जलाशय भी वेस्ट बंगाल ही है। तो अगर हम बात करें कि जल स्रोतों की सबसे ज़्यादा संख्या किस चीज़ की है, तो तालाब की, दूसरे पे टैंक और तीसरे पे जलाशय। अगर झील की बात करें, झील सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो तमिलनाडु में। शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं इसमें, तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। लास्ट कौन सा है, तो सिक्किम। बात करें जल संरक्षण योजना में महाराष्ट्र जो है अग्रणी था, मतलब पहले नंबर पे था। खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक की अगर बात करें, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 ये फांसी द्वारा जारी किया जाता है, ये 5th एडिशन है। तो पहले पे कौन है, केरल, सेकंड पंजाब, थर्ड तमिलनाडु। छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा और मणिपुर, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली। नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो बड़े शहरों में पहले केरल, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना। छोटे राज्यों में बात करें तो त्रिपुरा और लास्ट कौन सा है, मणिपुर। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो फर्स्ट पे है लक्षद्वीप और लास्ट में है दिल्ली, न्यू दिल्ली। अगर बात करें कि टॉप सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं वर्ल्ड के, तो पहले फ्रंटियर है जो कि यूएसए का है, सेकंड पे फुगाकू जापान, और तीसरे पे है लूमी फिनलैंड का। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो 75th नंबर पे आता है एरावत, जो कि पुणे में स्थापित है अभी। 131 नंबर रैंक पे आता है परम सिद्धि, जो ये भी पुणे में है। एंड 169 नंबर पे है प्रत्यूष, जो IIT मद्रास एंड पुणे द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।